हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एक धातुसा साइंस का टेस्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ इनमें से आप लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हो तो इसका मतलब साइंस की प्रिपरेशन आपकी फाड़ू चल रही है। ठीक है, अगर आपके मतलब जो भी है ना 20 क्वेश्चन है, अगर 10-12 तक सही कर पा रहे हो तो इसका मतलब प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। तो कमी है तो टेंशन ना लो, आप हमारे साइंस के PDF को एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार रट जाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन डाले आप, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 70 to 80% आपकी तैयारी यहीं से हो जानी है, 70 to 80%। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग की PDF को भी बना लेते हो 2 से 3 बार, मैं कहता हूँ आपकी 99% तैयारी हो गई यहीं से। क्लियर है? क्योंकि अगर आपने कहीं से बेसिक पढ़ रखा है यूट्यूब से या फिर हमारी पेड कोर्सेज से, या फिर आप मैथमेटिक्स को 2 से 3 बार बना लेते हो एग्जाम से पहले, तो मैं कहता हूँ आपकी 99% प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी। बिकॉज इस जितनी भी सिलेबस है उसको कंप्लीट चैप्टर वाइज करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इंग्लिश वोकैबुलरी को हमने तैयार कर दिया है। और इसको बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाई कर सकते हो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो और व्हाट्सअप करके कहना, कॉल नहीं लगेगा इस नंबर पे कि हमको PDF बाई करना है, व्हाट्सअप पे कहना, वो आपको बता देंगे किस तरीके से पेमेंट करना और वो आपकी व्हाट्सअप पे ही PDF सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक से कर लो या फिर आप व्हाट्सअप से कर लो। ठीक है, चलो गाइज आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि MLT-2 किसका डायमेंशनल फार्मूला है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने पिछली 1-2 क्लासेज में इसको पढ़ाया होगा। ठीक है, कि बल का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो MLT-2। और कहीं कहीं MLT लिखेगा, कहीं कहीं M1L1T-2 लिखेगा। तो ये दोनों चीजें मैंने पिछली क्लासेस में आपको कराई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अदरवाइज याददाश्त कमजोर है तो फिर बादाम वादाम खाओ, तेज हो जाओगे। आगे देखो, थर्म किसका यूनिट है। ठीक है, थर्म के बारे में पूछ रहा है तो थर्मामीटर क्या करते हो। एक चीज मैं तरीका बताता हूँ आपको याद कराने के लिए। थर्मोमीटर आपने नाम सुना होगा, इसका यूज क्या करते हैं, आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। जनरली जो छोटा वाला थर्मामीटर होता है, तो थर्मो प्लस में मीटर, थर्म से ये वर्ड आया ना, तो मतलब मीटर किस चीज को मतलब मीटर आप कर रहे हो, मेजर कर रहे हो वहां से थर्म को, मतलब थर्मोमीटर, थर्म को मेजर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, थर्म का मतलब उष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यहीं से निकल के आता है, हीट को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप याद करो, रिलेट करने का तरीका ठीक था। आई कह रहा पदार्थ को गर्म करने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज ना रटने वाली चीज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। अगर आपने पढ़ा होगा कि एक बोतल, आपने घरों में देखा भी होगा, अगर घर में फ्रिज है तो एक बोतल में अगर पूरा भर के पानी ढक्कन बंद करके अगर फ्रीजर में डाल दे तो जब बर्फ जमता है तो बोतल फट जाती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि पूरा ठंडा होने के बाद इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, लेकिन गर्म करने पे डेंसिटी वापस से वही फॉर्म में आ जाएगी, मतलब घनत्व कम हो जाता है। गर्म करोगे तो घनत्व कम हो जाएगा, ठंडा करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। बट जब आप उसको हीट करते हो तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो मैंने बताया था ये दूरी का है, ये पहले ही पढ़ाया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का। आगे कह रहा टेस्ला यूनिट है। आप कहोगे ये तो इलॉन मस्क का कार है सर, ये कैसे हो सकता है। अरे देखो, इलॉन मस्क का कार है, उसने टेस्ला का नाम ही यहीं से लिया होगा। ये एक यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये चीज आप जरा याद रखना। ठीक है, इलॉन मस्क के चेला मत बन जाना। आगे देखो, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट पूछ रहा है किस चीज की भाई, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसको आप महो कहो या फिर साइमंस कहो, महो कहो या फिर साइमंस कहो, दोनों इसको दोनों नाम है इसका। ठीक है, कभी कभार ऑप्शन में महो देता है और कहीं कहीं साइमंस देता है, तो आपको दोनों में से जो ऑप्शन में रहे आंसर कर देना। दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, जैसे A में महो B में साइमंस, ऐसा नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखो, पिग्नोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो पिग्नोमीटर का क्या यूज करते हो भैया, जो डेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग पिग्नोमीटर से। अगर आपने मेरे से पहले आंसर ये माइंड में चल रहा होगा कि हाँ डेंसिटी मेजर करते हैं, तो ठीक है। अगर आपने ऑप्शन आंसर मेरा देख के लग रहा है कि हाँ याद था मुझे, तो फिर समझ लो कि आप गलत कर रहे हो। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है भाई, ऑप्शन देख के जल्दी से दिमाग में लगाओ कि एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है। तो गाइज आवेश की मात्रा की, अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ करेंट। ठीक है, ये जो चीज है आप कह सकते हो। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, यूनिट किसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये है एनर्जी का, या फिर आप ऊर्जा कह सकते हो हिंदी में, और इंग्लिश में एनर्जी कह सकते हो। 10 नंबर कुछ कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। व्हाट इज द रीजन दैट क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स। तो देखो एक ही रीजन है, हमारे
अर्थ में क्या है ना, हमारे पास अपना एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या काम करता है, एक तरीके से जो रेडिएशन की मदद से सूर्य का जो रोशनी आता है, सूर्य का उष्मा आता है, वो हमारे अर्थ पे कैसे पहुंचती है, वो रेडिएशन की मदद से हमारी हीट आती है सूर्य की। वो जो रेडिएशन हमारे अर्थ पे आता है, तो हमारा एक अपना जो है ना एनवायरनमेंट है जिसको वो रोक के रखता है, और वो धीरे धीरे जाता है, डायरेक्टली आता है और डायरेक्टली नहीं चला जाता, वो धीरे धीरे जाता है। उसमें ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से बाहर भी निकलेगी, तो वो धीरे धीरे जाती है। तो लेकिन होता क्या, जब बादल आसमान में हो जाता है तो जो इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट ने जो रेडिएशन को सोख के रखा है, एब्जॉर्ब करके रखा है, वो निकल नहीं पाती है। वो क्लाउडी मतलब स्काई होने की वजह से वो जो हीट है वो निकलने में देरी होती है, बहुत तकलीफ होती है उसको, ठीक है, तो उस रेडिएशन को। तो वहां पे क्या होता है, फिर वो हीट हमारे को भी रात में भी लगता है कि आज गर्मी ज़्यादा लग रहा है। अब तो आ गया सीजन खैर गर्मी का, और गर्मी में देखना कभी अगर बारिश वारिश रात में हो जाओ, और खास करके कभी वो हो जाए, क्या कहते हैं, बादल बहुत ज़्यादा हो जाए रात में, तो गर्मी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न है रेडिएशन, विकिरण, ठीक है, ड्यू टू रेडिएशन कह लो, या फिर हिंदी में इसको विकिरण कह लो। यार नंबर 6, एक चीज़ सुनो, हमारा अपना अगर इन्वायरमेंट नहीं होता तो क्या होता। पहली बात तो हम जिंदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ भी इन्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है जिस प्लेनेट के बाद, वहाँ पे दिन में एकदम बहुत दबा के गर्मी लगती है और रात में बर्फ जम जाता है, इतना ठंड पड़ता है, ठीक है, यही फर्क है। ये कह रहा है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस का क्या है, गैस क्या है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है उसमें, या फिर गैस की अपेक्षा कम प्रसार होता है। तो द्रव में तो ज्यादा प्रसार हो, गैस में तो द्रव की अपेक्षा ज्यादा प्रसार होता है ना, ज्यादा एक्सपैंड करता है वो लिक्विड से ज्यादा गैस, ठीक है। आगे देखो, फैलता ज्यादा है, ये चीज समझ लो। सर्वोत्तम उष्मा सुचालक क्या है बताओ इसमें से, विच इज द बेस्ट हीट कंडक्टर। अब इसमें से सबसे बढ़िया ना पारा ही है, मरकरी है। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा, मरकरी इसलिए ताकि हम इसको, बिकॉज इसीलिए ना इसको हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर में यूज करते हैं, एग्जैक्ट जो भी आपका टेम्परेचर है वो पता चले। क्योंकि मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है वो एग्जैक्टली पता चल रहा है, बिकॉज ये हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर कह सकते हो मरकरी को। आगे देखो, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। आजकल देखो गाड़ियों में जो है ना, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज करें। जो हाइड्रोलिक ब्रेक आया जो है वो किसके लॉ पे आया हुआ है, किसके नियम पे आया हुआ है, ये पास्कल के लॉ पे आया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में आपने लॉ ऑफ पास्कल पढ़ा होगा। 14 नंबर देखो, बस में ड्राइवर के पास लगा जो मिरर होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। वो क्या कॉन्वेक्स होता है, नॉर्मल होता है, कॉनकेव होता है, या फिर कैमरा होता है वो। तो गाइस वो उत्तल होता है, या फिर आप इंग्लिश में इसको कॉन्वेक्स कह लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी आगे देखो, हीरे की चमक का क्या कारण है, हीरा क्यों चमकता है। कहोगे सर वो बढ़िया लगता है, नहा धोआ के आता है इसलिए चमकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। वो हीरा नहा धोआ के नहीं चमकता। हीरा को चमकने का रीजन होता है ना, उसके अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकता है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न मतलब अलग अलग रंगों में डिवाइड किया जाता है, किसकी मदद से, तो प्रिज्म की मदद से। ये भी मैंने बताया था, और पूरे 7 रंगों में बांटा जा सकता है इसको प्रिज्म की मदद से ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिन होल कैमरा, ये पिन होल कैमरा क्या है, कैमरा का एक टाइप है, इसमें समानता क्या मिलता है। तो पिन होल कैमरा जितना रहेगा उसमें रिवर्स इमेज बनेगा, ठीक है, इसका इंप्रेशन जो होगा उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। 18 नंबर कह रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण, तालाब का जो जल होता है वो हमेशा उठा हुआ प्रतीत होता है, वो गहराई कम लगता है। क्या है रीजन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन होता है वो, ठीक है। तो परावर्तन नहीं, रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्तन बोलना था मैंने, परावर्तन बोल दिया, परावर्तन नहीं, फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। तो तालाब का जल जो गहरा होता है वो परावर्तन के नहीं, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण नजर उतरता है। ये मतलब गहरा कम, मतलब उठा हुआ दिखता लगता है ना कि नीचे तो गहरा ही नहीं है, ये चीज ऊपर है। इवन बाल्टी का पानी भी लगता है ना कि बाल्टी का पानी ज्यादा गहरा नहीं है, हल्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मेजर किया था बताओ, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था रोमर। इनका नाम याद रखोगे, एग्जाम में पूछता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग न्यूटन डाल देंगे, कुछ लोग आइंस्टीन मार देंगे, ठीक है। रोमर नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये मेजर किया था लाइट ऑफ स्पीड सबसे पहली बार। अगला, फाउंटेन पेन किसके नियम पर काम करता है। फाउंटेन पेन जो होता है ना वो कैपिलरी सिस्टम पे, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरी सिस्टम कह लो, केसी कहते हो, या फिर केसी का, जैसे एक लालटेन होता है, आपने देखा होगा लालटेन, लैंप में जो बत्ती होता है वो केरोसिन तेल को एब्जॉर्ब करके वो ऊपरी हिस्से तक ले जाता है जहां पे वो जल रहा होता है, वो कैसे कहते हो के कारण होता है। क्लियर है, ये चीज आप
याद रखोगे। बाकी जाने से पहले फिर से सारे पीडीएफ्स के बारे में याद दिला दो, या फिर आपको कोस्ट गार्ड की कंप्लीट पेड कोर्स लेना है, वीडियो कोर्सेज, तो उसके बारे में आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से जानकारी ले सकते हो। या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे मिल जाएगी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।